single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ गेट समथिंग टू डन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम यूज ऑफ गेट समथिंग डन, गेट समथिंग डन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं गेट समथिंग डन के बारे में। तो गेट समथिंग डन का यूज हम तब करते हैं जब मान लिया हमको बोलना होता है कि मैं यह काम किसी से करवाता हूँ, मैं अपने कपड़े किसी और से धुलवाता हूँ या फिर अपना प्रोजेक्ट किसी और से कंप्लीट करवाता हूँ। तो मान लिया किसी अदर पर्सन से करवाया जाना होता है, कुछ इस तरह से बोलना होता है, तो आप हम यूज़ करते हैं गेट समथिंग डन के बारे में। तो जब भी कोई काम करवाना होता है तो आप यूज़ करते हैं गेट समथिंग डन और समझते हैं कि कैसे यूज़ करना है गेट समथिंग। अब यहाँ पे इसको यहाँ पर लाते हैं नीचे और इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे इसका यूज है। तो कुछ इस तरह से है जैसे समथिंग और डन के बारे में समझते हैं। समथिंग मतलब हो गया कोई वर्क, एनी वर्क। हाँ, यहाँ पर कोई वर्क की बात हो रही है, कोई काम की बात हो रही है, कोई भी चीज़ काम हो गया। डन मतलब हो गया यहाँ पर एक्शन का थर्ड फॉर्म रहेगा, एक्शन का थर्ड फॉर्म। जो भी काम है वहाँ पर एक्शन का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बोला जा रहा है। इस तरह से बताया जा रहा है कि कोई वर्क कराया जा रहा है, इस तरह से। तो समझते हैं आगे फॉर्मूलाज से कि कैसे यूज़ करना है इसको गेट समथिंग डन को। तो कुछ इस तरह से हुआ, मान लिया छोटू कॉपी नहीं कंप्लीट करता था पहले और वो स्कूल जाता था डेली, कॉपी नहीं कंप्लीट होता था। अब अचानक से कुछ समय बाद उसका जब कॉपी चेक होने लगा तो पता चला कि कॉपी उसका डेली कंप्लीट हो रहा है और वो एक्स्ट्रा होमवर्क्स करके लेकर आ रहा है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क्स लिख के ला रहा है या फिर करके ला रहा है खुद से। तो टीचर ने डाउट किया कि क्या ये खुद कर रहा है या फिर किसी से लिखवा रहा है, इस तरह से पूछा गया। तो टीचर ने पूछा छोटू से कि क्या तुम अपना होमवर्क किसी दूसरे व्यक्ति से कंप्लीट करवाते हो, कुछ इस तरह से पूछा। तो अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि डू यू गेट, यहाँ पे समथिंग डन, क्या तुम, अब यहाँ पे कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम की बात हो रही है, समथिंग मतलब कोई काम, तो क्या तुम कोई काम करवाते हो, इस तरह से मान लिया पूछना है। तो अगर हाँ मैं कोई काम करवाता हूँ इस तरह से अगर आंसर है तो हो जाएगा यस आई गेट समथिंग डन, हाँ मैं यह काम करवाता हूँ। लेकिन अगर बोलना है कि नहीं मैं यह काम नहीं करवाता हूँ, मान लिया छोटू ने बोला कि नहीं सर मैं अपना होमवर्क किसी अदर से नहीं कंप्लीट करवाता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ। तो अगर इस तरह से हुआ तो फॉर्मूले में इसका आंसर होगा कि नो आई डू नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में नो आई डोंट गेट समथिंग डन, नहीं मैं कोई काम किसी अदर पर्सन से या फिर किसी से नहीं करवाता हूं। तो ये हो गया इसका आपका पहला फॉर्मूला और इसका यूज करके आप गेट समथिंग डन कैसे यूज करेंगे समझते हैं हम एग्जाम्पल से। इट इज द फर्स्ट वन एंड बढ़ते इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है जैसे वही बात है, छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करवाते हो या फिर हाँ क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करवाते हो। छोटू के टीचर ने छोटू से पूछा इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा डू यू गेट, अब यहाँ पे समथिंग की जगह पे क्या है, समथिंग की जगह पर है योर होमवर्क। तो डू यू गेट या फिर योर होमवर्क आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट होमवर्क भी लिख सकते हैं। डू यू गेट योर होमवर्क डन। अब डू यू गेट योर होमवर्क डन, क्या तुम अपना होमवर्क करवाते हो, कंप्लीट करवाते हो या फिर करवाते हो, इस तरह से हुआ। लेकिन मान लिया थोड़ा सा और ऐड करना है आपको, मान लिया आपको ऐड करना है इस तरह से कि क्या तुम दूसरे से अपना होमवर्क कंप्लीट करवाते हो। तो मान लिया इस तरह से अगर आपको यूज़ करना है तो आप बोल सकते हैं कि डू यू गेट योर होमवर्क डन बाय
अदर्स, या फिर ये भी हो सकता है कि क्या तुम अपने भाई से या फिर सिस्टर से अपना होमवर्क कंप्लीट करवाते हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब छोटू कह रहा है कि हाँ मैं अपना होमवर्क अपने सिस्टर से या फिर किसी अदर से कंप्लीट करवाता हूँ, उसने बोल दिया सच। तो अगर इस तरह से हुआ तो आंसर हो जाएगा कि यस आई गेट माई होमवर्क डन बाय अदर्स। हाँ मैं अपना होमवर्क अदर से कंप्लीट कराता हूँ। तो इस तरह से इसका यूज यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर है, तो इस तरह से यहाँ पे यूज किया गया। और बोल सकते हैं इस तरह से कि यस आई गेट माई होमवर्क डन बाय अदर्स, हाँ मैं दूसरों से अपना होमवर्क कंप्लीट कराता हूँ। छोटू ने ऐसा बोला। लेकिन अगर इस तरह से बोल रहा है छोटू कि नहीं सर मैं अपना होमवर्क किसी अदर से नहीं कंप्लीट कराता, मैं खुद ही कंप्लीट करता हूँ, अगर इस तरह से बोल रहा है, मान लिया इस तरह से बोल रहा है, तो कैसे यूज होगा? तो इस तरह से हो जाएगा आंसर कि नो आई डू नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डोंट। नो आई डोंट गेट माई होमवर्क डन बाय अदर्स, डन बाय अदर्स, नहीं मैं अपना होमवर्क दूसरों से कंप्लीट नहीं करवाता हूँ। या फिर अगर मान लिया थोड़ा सा और ऐड करना है यहाँ पर कि मैं अपना होमवर्क दूसरों से नहीं कंप्लीट कराता हूँ बल्कि खुद करता हूँ, अगर कुछ इस तरह से बोलना है तो यहाँ पे हो जाएगा कि नो आई डोंट गेट माई होमवर्क डन बाय अदर्स एंड लास्ट में एंड मतलब और आई डू माई होमवर्क ऑन माई ऑन। ये आपको पहले भी बताया गया है ऑन माई ऑन का वर्ड। इसका मतलब जब कोई काम आप खुद कर रहे होते हैं, आप बोलते हैं कि मैंने इसको खुद किया है, मैं खुद के दम पे इसको किया हूँ या फिर खुद के दम पे करता हूँ, इस तरह से, तो वहाँ पे ऑन माई ऑन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हुआ कि आई डू माई होमवर्क ऑन माई ऑन, मतलब मैं अपना होमवर्क खुद करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑन माई ऑन को आप ऐसे आगे ऐड करिएगा, काफ़ी स्मार्ट वे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं ऑन माई ऑन का। ऐसे मान लिया पूछना है कि क्या तुम यह काम करवाते हो, इस तरह से प्रेजेंट में। लेकिन अगर मान लिया इस तरह से पूछना है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट करवाया या फिर क्या तुमने अपना शू पॉलिश करवाया, कुछ इस तरह से है, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि हैव यू गॉट योर समथिंग डन। ठीक है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं हैव यू गेट योर समथिंग डन। डन मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, समथिंग मतलब कोई वर्क। तो क्या तुमने यह काम करवाया, अगर इस तरह से है क्वेश्चन कि क्या तुमने यह काम करवाया, कुछ इस तरह से अगर है क्वेश्चन, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरह से क्वेश्चन यूज़ करेंगे कि हैव यू गॉट योर समथिंग डन, क्या तुमने यह काम करवाया, क्या तुमने शू पॉलिश करवाया, कुछ इस तरह से। तो अगर हाँ मैं अपना शू पॉलिश करवा चुका हूँ या फिर हाँ मैंने अपना शू पॉलिश करवाया, कुछ इस तरह से है, तो हो जाएगा यस आई हैव गॉट समथिंग डन, हाँ मैंने यह काम करवाया है। यस आई हैव गॉट समथिंग डन। तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, और हैव यू गॉट योर समथिंग डन का यूज़ कर सकते हैं जब आपको बोलना है कि क्या तुमने यह काम करवाया। तो अगर हाँ करवाया, यस आई हैव गॉट समथिंग डन। लेकिन अगर नहीं, मैंने यह काम नहीं करवाया, तो हो जाएगा नो आई हैवन गॉट। हैव नॉट गॉट को बोलते हैं हैवन। नो आई हैवन गॉट कैसे बोलेंगे आप? नो आई हैवन गॉट समथिंग डन, नहीं मैंने यह काम नहीं करवाया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला। सेकंड वन, बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो मान लिया छोटू को काम दिया गया कि जाके अपना शू पॉलिश करा लो, ठीक है। तो छोटू को काम दिया गया। अब छोटू से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपना जूता पॉलिश करवाया। अगर कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन होगा हैव यू गॉट। अब समथिंग की जगह पे क्या है, कौन सा काम है?
शू पॉलिश करवाना। तो यहाँ पे जूते की बात हो रही तो हो जाएगा हैव यू गॉट योर शू या फिर शूज, हैव यू गॉट योर शूज पॉलिश्ड। एक्शन का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रहेगा, पॉलिश की जगह पे पॉलिश्ड। तो हैव यू गॉट योर शू पॉलिश्ड, क्या तुमने अपना जूता पॉलिश करवाया। तो ऐसे में अगर आपको पूछना है तो ऐसे आप पूछ सकते हैं। बढ़ते इसके आंसर की तरफ। अब आंसर इस तरह से है कि हाँ मैंने अपना जूता पॉलिश करवाया या फिर हाँ मैं करवा चुका हूँ। अगर इस तरह से है तो हो जाएगा, छोटू ने बोला कि यस आई हैव गॉट माई शूज पॉलिश्ड। हाँ मैंने अपना जूता पॉलिश करवा चुका है या फिर मैं करवा लिया है। इस तरह से हाँ मैंने करवा लिया है, यस आई हैव गॉट माई शू पॉलिश्ड। लेकिन अगर बोल रहा है कि नहीं मैंने अपना जूता अभी तक पॉलिश नहीं करवाया तो हो जाएगा नो आई हैवन गॉट माई शू या फिर शूज पॉलिश्ड, नहीं मैंने अपने जूते पॉलिश नहीं करवाए। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया कि कैसे आपको पूछना है कि क्या तुमने यह काम करवाया, इस तरह से। तो आप यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और फार्मूलाज की तरफ कि कैसे यूज़ करेंगे गेट समथिंग डन को और डिफरेंट वेज में। तो मान लिया आप अपना बाल कटवा रहे हैं और आपके फ्रेंड का फ़ोन आया और उन्होंने आपसे पूछा कि क्या तुम अपना बाल कटवा रहे हो। मान लिया कुछ इस तरह से, अगर इस तरह से अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है तो हो जाएगा, इस तरह से होगा कि आर यू गेटिंग समथिंग, और आगे एक्शन का थर्ड फॉर्म आर यू गेटिंग समथिंग डन, क्या तुम यह काम करवा रहे हो। कुछ अगर इस तरह से पूछना है तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। बढ़ते हैं आगे इसमें कि मान लिया क्वेश्चन हो गया कि आर यू गेटिंग समथिंग डन, क्या तुम कुछ करवा रहे हो। मान लिया कोई भी वर्क हो सकता है, क्या तुम अपना बाल कटवा रहे हो, मान लिया ऐसे पूछा आपके दोस्त ने। तो अगर हाँ आपने बोला कि हाँ मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ तो हो जाएगा यस आई एम गेटिंग माई, अब जो भी है समथिंग यहाँ पे होगा क्योंकि एग्जाम्पल तो है नहीं, ये फॉर्मूला है। तो यस आई एम गेटिंग समथिंग डन, हाँ मैं यह चीज़ करवा रहा हूँ इस तरह से। लेकिन अगर बोलना है कि नहीं मैं यह काम नहीं करवा रहा हूँ, अगर इस तरह से बोलना है तो हो जाएगा नो आई एम नॉट, क्या होगा नो आई एम नॉट गेटिंग समथिंग डन, नहीं मैं यह चीज़ नहीं करवा रहा हूँ। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हो गया कि मान लिया कंटिन्यूअस, मान लिया कोई चीज़ है तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और ये हो गया आज का आपका थर्ड फार्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो मान लिया आपके फ्रेंड का फ़ोन आया और उन्होंने आपसे पूछा कि क्या तुम अपना बाल कटवा रहे हो। कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू गेटिंग समथिंग की जगह पे क्या है आपका बाल, मान लिया बाल की बात हो रही है, आर यू गेटिंग योर हेयर कट, इस तरह से गेटिंग योर हेयर। और थर्ड फॉर्म एक्शन का थर्ड फॉर्म कट का ही कट रहेगा, तो आर यू गेटिंग योर हेयर कट, क्या तुम अपना बाल कटवा रहे हो। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आंसर है कि हाँ मैं अपने बाल कटवा रहा हूं तो हो जाएगा यस आई एम गेटिंग माई हेयर कट, इस तरह से हो यस आई एम गेटिंग माई हेयर कट, हाँ मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ। तो मान लिया बोलना है कि नहीं मैं अपना बाल नहीं कटवा रहा हूँ तो हो जाएगा कि नो आई एम नॉट गेटिंग माई हेयर कट, नहीं मैं अपना बाल नहीं कटवा रहा हूँ। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया इसका फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे फ्यूचर में इसका यूज़ करना है और कैसे यूज़ कर सकते हैं गेट समथिंग डन का
तो मान लिया इस तरह से पूछा गया, मान लिया स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला बच्चों को, ठीक है। तो मान लिया छोटू ने प्लान बनाया कुछ किसी से कंप्लीट करवाने का, या फिर प्रोजेक्ट को किसी से अदर पर्सन से कंप्लीट करवाने का। तो उनके टीचर ने पूछा, या फिर किसी स्टूडेंट ने किसी से डिस्कस हो रहा था, वहाँ पे पूछा कि क्या छोटू या काम या फिर या प्रोजेक्ट किसी अदर से कंप्लीट करवाएगा, या फिर छोटू से डायरेक्ट पूछा गया कि क्या तुम या प्रोजेक्ट किसी अदर से कंप्लीट कराओगे। तो मान लिया इस तरह से पूछा गया, तो यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है। अगर फ्यूचर में इस तरह से यूज़ करना है कि गेट समथिंग डन का यूज कैसे हम फ्यूचर में कर सकते हैं, तो जानते हैं फॉर्मूलाज से। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि विल यू गेट समथिंग डन, क्या तुम यह काम किसी अदर पर्सन से करवाओगे, कुछ इस तरह से। तो अगर हाँ मैं यह काम किसी अदर पर्सन से करवाऊंगा, तो इस तरह से हो जाएगा कि यस आई विल गेट समथिंग डन, हाँ मैं यह काम किसी पर्सन से करवाऊंगा। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं मैं यह काम किसी से नहीं करवाऊंगा, तो हो जाएगा नो आई वोंट। वोंट क्यों? विल नॉट को शॉर्ट में वोंट। नो आई वोंट गेट समथिंग डन, नहीं मैं यह काम किसी अदर पर्सन से नहीं करवाऊंगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं गेट समथिंग डन का, वो भी फ्यूचर में। समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स की कैसे यूज कर सकते हैं हम। और ये हो गया आज का आपका फोर्थ फार्मूला। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मान लिया पूछा गया कि छोटू से कि क्या तुम अपना प्रोजेक्ट किसी अदर से कंप्लीट कराओगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन हुआ विल यू गेट योर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीट नहीं कंप्लीटेड होगा। विल यू गेट योर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय अदर्स, क्या तुम अपना प्रोजेक्ट किसी अदर पर्सन से या फिर दूसरों से कंप्लीट करवाओगे। तो मान लिया छोटे ने बोला कि हाँ, बात दोस्तों से हो रही है, तो उसने रिलैक्स होकर बोल दिया कि हाँ मैं अपना प्रोजेक्ट दूसरों से कंप्लीट कराऊंगा। तो मान लिया इस तरह से अगर है, आंसर हो जाएगा कि यस आई विल गेट माई प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय अदर्स, हाँ मैं अपना प्रोजेक्ट अदर से कंप्लीट कराऊंगा। तो ऐसे में इसने बोला, छोटू ने बोला कि हाँ मैं अपना प्रोजेक्ट दूसरों से कंप्लीट कराऊंगा, इस तरह से। लेकिन अगर बोलना है कि नहीं मैं अपना प्रोजेक्ट दूसरों से कंप्लीट नहीं कराऊंगा, अब बात मान लिया टीचर ने पूछा कि क्या तुम अपना प्रोजेक्ट दूसरों से कंप्लीट कराओगे। तो छोटू टीचर के सामने बोला कि नहीं सर मैं अपना प्रोजेक्ट दूसरों से कंप्लीट नहीं कराऊंगा। तो अगर इस तरह से हो गया तो होगा कि नो आई विल नॉट, या फिर आई वोंट गेट माई प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय अदर्स, नहीं मैं अपना प्रोजेक्ट दूसरों से कंप्लीट नहीं कराऊंगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं लास्ट में, ये था आपका लास्ट फार्मूला एंड इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं लास्ट में कुछ सेंटेंसेज और कुछ सिंपल से फार्मूलाज की तरफ। कुछ इस तरह से है, जैसे मान लिया आपको जब भी बोलना होता है कि मैं यह काम खुद करता हूँ, या फिर खुद के दम पे, या फिर मैं खुद ही करता हूँ, जैसे मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूँ, अपना एक काम खुद करता हूँ, इस तरह से बोलना है। तो वहाँ पे एक फार्मूला सिंपल सा बनता है कि आई एक्शन ऑन माई ऑन को। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको क्लियरली यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कैसे ऑन माई ऑन का यूज आप कर सकते हैं, और इसको थोड़ा हाईलाइट किया जाएगा ऑन माई ऑन को। तो आई एक्शन ऑन माई ऑन, जैसे आई कंप्लीट माई होमवर्क ऑन माई ऑन, मतलब मैं अपना होमवर्क
खुद कंप्लीट करता हूँ। या फिर इस तरह से भी बोल सकता है कि इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी बोला जा सकता है, जैसे मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, इस तरह से आई कुक माई फूड ऑन माई ओन। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका लास्ट में। आज आपने जाना कि कैसे आप गेट समथिंग डन का यूज कर सकते हैं। बढ़ते स्टार्टिंग से और जानते हैं कि क्या क्या आपको बताया गया। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा और सभी का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। काफ़ी यूनिक ये गेट समथिंग डन है और इसका यूज आप बहुत भी बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं और डेली लाइफ में इसका यूज डेफिनेटली है। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, यहाँ पे आ गए स्टार्टिंग पर। और जैसा कि आज का क्लास था गेट समथिंग डन के बारे में, गेट समथिंग टू डन के बारे में, मतलब कोई काम जब किसी अदर पर्सन से करवाया जाता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट समथिंग टू डन। यहाँ पे लिख दें साइड में जिससे आपको आगे क्लियर रहे, ठीक है। तो कोई काम करवाना, कोई काम, जब कोई काम करवाने की बात होती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट समथिंग टू डन को। कोई काम करवाना, गेट समथिंग टू डन। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे गेट समथिंग डन के बारे में, इसका ऐसे यूज है। एंड इसको आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा जरूर कि गेट समथिंग डन का, गेट समथिंग टू डन का क्या यूज है। एंड बढ़ते हैं आज के क्लास के स्क्रीनशॉट की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट फार्मूले की तरफ। ये हो गया आज का आपका फर्स्ट फार्मूला, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ और ये है इसका एग्जाम्पल जिसमें ऑन माई ऑन भी इंक्लूड है और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड ये आपका सेकेंड फार्मूला, Have you got your something done? Yes, I have got my something done. Yes, I have got something done. No, I haven't got something done. तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इसका एग्जाम्पल, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, आई होप दिख रहा होगा, वहाँ पर विल है, यहाँ पे अदर्स है, बस इसमें पूरा फिनिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वही लास्ट है ऑन माई ऑन के बारे में कि कैसे आप ऑन माई ऑन का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो आज का क्लास था गेट समथिंग टू डन के बारे में। जब भी आप बोलते हैं कि क्या आपने यह काम करवाया, क्या आपने अपना बाल कट करवाया, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करवाया, क्या आपने अपना जूता पॉलिश करवाया या फिर करवाते हो, या फिर क्या आप अपना कपड़ा धुलवाते हो, इस तरह से। तो मान लिया अगर इस तरह से अगर आपको पूछना होता है डेली लाइफ में तो काफ़ी यूज होता है इसका, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं और काफ़ी आपको सेंटेंसेज एंड फार्मूलाज बताए गए हैं। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सभी के स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करिए अपने घर पे, फ्रेंड से मिलते हैं वहाँ पर, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मान लिया नॉर्मली आप कहीं मिलते हैं तो आप इंग्लिश थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे काफ़ी बेहतर होगा आपका। ओके, तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day, I'm gonna make